तो अब हम देखते हैं पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन के क्या क्या पर्पसेज हैं। फर्स्ट वन देखते हैं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का फ्लो होना। द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट फ्लो कंटिन्यूसली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वाइस वर्सा। कोई भी जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है अगर उसे फ्लो कराना टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप तो वो किसके जरिए हम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के जरिए। द स्टाफ एट ऑल लेवल्स मस्ट बी केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, शुड बी टेकन केयर, केयर लिख लेना नोट्स में नहीं, दैट नो वन इज़ मिस इन्फॉर्म्ड। तो जो स्टाफ होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उन्हें अगर इन्फॉर्म रखना है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, डिफरेंट वर्क्स के बारे में, तो उन्हें क्या होना चाहिए, इन्फॉर्म होना चाहिए सब चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के बारे, और कोई भी जो है मिस इन्फॉर्म्ड नहीं होना चाहिए। तो ये किस वजह से होता है, अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो वो क्या होगा, कोई भी मिस इन्फॉर्म नहीं होगा। द इन्फॉर्मेशन शुड रीच इन द लैंग्वेज ही और शी कैन अंडरस्टैंड बेटर। और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी लैंग्वेज में ऐसे इनकोड करनी है कि जब रिसीवर तक पहुंचे तो वो उसे अच्छे से समझ पाए। ठीक है, वो वर्कर कोई भी जो है वो स्टाफ है जो वो अच्छे अच्छे से समझ पाए। द यूज़ ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड शुड बी अवॉइडेड, डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ करना अवॉइड करना ज़्यादा से ज़्यादा। राइट इन्फॉर्मेशन मस्ट रीच राइट पर्सन एट राइट टाइम, और जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो राइट पर्सन तक पहुंचनी चाहिए राइट टाइम में। ठीक, तो नेक्स्ट पर्पस क्या कम्युनिकेशन का, एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू वर्ड्स टोन और बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन अलाउज अस टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस। वर्ड्स के जरिए, टोन के जरिए और बॉडी लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेशन हमें अलो करता है कि हम अपने इमोशंस को जो है एक्सप्रेस कर पाएँ। ठीक है, व्हेन वी फील हैप्पी, जब हम खुशी महसूस करते हैं, सैड, फ्रस्ट्रेटेड और एक्साइटेड, वी कम्युनिकेट दीज फीलिंग्स टू कनेक्ट विद अदर्स। तो हम ये जो फीलिंग्स है कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ ताकि हम कनेक्ट कर पाएँ उनके साथ एंड रिसीव कर पाएँ सपोर्ट और शेयर अवर जो है, या रिसीव कर पाएँ क्या सपोर्ट, जब हम परेशानी में हों या जब हम खुशी में हों तो अपनी जो खुशियाँ बांट सकें। तो वो किसके जरिए कर सकते हैं, थ्रू कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इन्फ्लुएंस अदर्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन चेंज पीपल्स थॉट्स और बिहेवियर्स। अगर आपके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है तो आप किसी भी पर्सन के, किसी भी आदमी के जो थॉट्स हैं, उसका जो बिहेवियर है उसे आसानी से चेंज कर सकते हो। दिस कैन बी सीन इन लीडरशिप, एडवर्टाइजिंग एंड एडवोकेसी। ये आपने लगभग जब पॉलिटिशियंस अपनी स्पीचेस देते हैं, ठीक है, इलेक्शंस के टाइम पे, तो वो हमारे माइंड को टोटली हाईजैक कर लेते हैं। हम उनकी तरफ जो है उनकी बातों में आ जाते हैं। वो कैसे, जो उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, उनकी जो स्किल्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इस वजह से वो हमें इन्फ्लुएंस कर लेते हैं हमारे माइंड को। इसी तरह एडवर्टाइजिंग आपने देखा होगा, ठीक है, कोई भी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देती है तो वो उसे इस तरह दर्शाती है कि जो हमारे माइंड पे एक असर छोड़े। ठीक है, जो जो चीज़ें वो बताते हैं वो एक्चुअली होती नहीं है उस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो वो थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसे उसे दर्शाते हैं कि जो हम उसे लेने पे मजबूर हो जाते हैं। वो टोटली हमारे जो माइंड्स हैं उन्हें हाईजैक कर लेते हैं। इसी तरह एडवोकेसी देखो, जो एडवोकेट्स वगैरह हो गए, ठीक है, उनके जो माइंड होते हैं, जो उनका कम्युनिकेशन स्किल होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इस वजह से वो किसी के बिहेवियर और थॉट्स को चेंज करने में कुछ सेकंड लगाते हैं। ठीक है, अ क्लियर कन्विंसिंग मैसेज कैन मोटिवेट एक्शन एंड इंस्पायर चेंज और इनकरेज समवन टू अडॉप्ट अ न्यू पर्सपेक्टिव। और यही जो कम्युनिकेशन, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स है वो किसी को मोटिवेट करने में, इंस्पायर करने में या इनकरेज करने में, एक नया पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इसलिए जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिल्ड रिलेशनशिप्स। गुड कम्युनिकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो आपकी जो फाउंडेशन होगी रिलेशनशिप की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल। पर्सनल रिलेशंस हो गया, प्रोफेशनल रिलेशंस हो गए, दोनों के लिए जो है अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। और इससे क्या होता है कि अगर आपका अच्छा कम्युनिकेशन है तो आपकी जो है ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और आप में जो है ट्रस्ट बना, एक ऐसे अच्छे कम्युनिकेशन वे में बोलना है कि वो उसे अच्छे से समझा जाए, उसे बुरा ना लगे। ठीक है, तो अगर आपने आपके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आप ये सब नहीं कर पाओगे।
Whether you are talking to family, friends, or co-workers, open and honest communication strengthens bond. चाहे आप किससे बात कर रहे हो, फैमिली से कर रहे हो, फ्रेंड्स से, या अपने को-वर्कर से बात कर रहे हो, तो आपको जो अपना कम्युनिकेशन है वो क्या रखना है, ओपन और ऑनेस्ट रखना है। तो ये आपके जो बॉन्ड्स हैं, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, उन्हें क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पर्पज़ क्या कम्युनिकेशन का, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। व्हेन वी फेस्ड विद चॉइसेस, कम्युनिकेशन हेल्प अस टू डिस्कस डिफरेंट ऑप्शंस एंड शेयर आवर ओपिनियंस। जब हम चॉइसेस को फेस करते हैं तो कम्युनिकेशन हेल्प करता है हमें डिस्कस करने के लिए उन डिफरेंट ऑप्शंस को, और शेयर करते हैं हम अपने ओपिनियंस रिलेटेड टू दोज ऑप्शंस। बाय टॉकिंग थिंग्स थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड प्रोज एंड कॉन्स एंड कम टू द बेस्ट। और उन ऑप्शंस के बारे में हम जब बातचीत करके और उनके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं उनके बारे जब हम डिस्कस करते हैं तो एक बेस्ट डिसीजन हमें जो कम्युनिकेशन हेल्प करता बनाने में। वेदर इन पर्सनल लाइफ और बिजनेस, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस हो, कम्युनिकेशन इंश्योर्स दैट डिसीजंस आर वेल थ्रू आउट एंड फेयर। कि जो डिसीजंस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वेल थ्रू आउट होने चाहिए और फेयर होने चाहिए, सच्चे और अच्छे डिसीजंस होने चाहिए लाइफ में। तो वो किसकी वजह से हो सकते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से। तो नेक्स्ट पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन है एंटरटेन। कम्युनिकेशन कैन आल्सो बी अ फन, वी टेल जोक्स, शेयर स्टोरीज, वॉच मूवीज, प्ले गेम्स दैट अम्यूज एंड एंटरटेन अस। और नेक्स्ट पर्पज क्या कम्युनिकेशन का, तो अनदर पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वो हमें क्या करता है, एंटरटेन रहने में मदद करता है। वो कैसे, जब हम जोक्स बोलते हैं, स्टोरीज शेयर करते हैं, या मूवीज़ देखते हैं, या गेम्स खेलते हैं, तो इससे जो हमारा एंटरटेनमेंट होता है। ठीक है, एंटरटेनमेंट थ्रू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से जो एंटरटेनमेंट होता है वो हमारी लाइफ में क्या लाता है, जॉय, खुशी, लाफ्टर। ठीक है, लोगों की लाइफ में जो लाफ्टर आता है, और हम लोगों को जो है रिलैक्स और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने में जो कम्युनिकेशन है वो हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन है अंडरस्टैंड ईच अदर। कम्युनिकेशन इंश्योर दैट पीपल आर क्लियर अबाउट व्हाट इज बीइंग सेड। कम्युनिकेशन इंश्योर करता है कि जो लोग हैं वो क्लियर हों क्या कहा गया। ठीक है, व्हेन वी एक्सप्लेन थिंग्स वेल एंड लिसन केयरफुली, जब हम एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को अच्छे से और सुनते हैं केयरफुली, वी रिड्यूस कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो हम बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उन्हें कम कर लेते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। इट हेल्प्स अस नो व्हाट अदर्स वांट, नीड और मीन्स, सो दैट वी कैन रिस्पॉन्ड करेक्टली। तो ये हमें मदद करता है कि जो दूसरे हैं वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, वो क्या बोल रहे हैं, तो तब जाके जो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो अच्छे से होगा। अगर हमें कुछ समझ नहीं आएगा तो जो हम उनको रिस्पॉन्स देंगे वो भी सही नहीं होगा।